प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास अचानक एक फोन आया और कई देशों में बवाल मच गया, खास तौर पर पाकिस्तान में। पीएम मोदी को किसने फोन मिलाया वो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि पीएम मोदी को ये फोन क्यों आया है। दरअसल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा के बाद पूरी दुनिया में जबरदस्त हलचल मची हुई है। एक तरफ अमेरिका की संसद में पीएम मोदी और पुतिन की तस्वीरें दिखाकर विपक्षी सांसद ट्रंप को कोस रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भारत यात्रा के बाद पुतिन के स्वागत की मानो होड़ सी लग गई है। दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने रूस पहुंचकर पुतिन से कहा कि भारत ही इकलौता देश नहीं होना चाहिए जहां आप यात्रा करें, आप इंडोनेशिया भी आइए। यानी अब अमेरिका और यूरोप से लेकर इंडोनेशिया तक पीएम मोदी और पुतिन की चर्चा है। ऐसे में पीएम मोदी के एक और पक्के दोस्त और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का फोन भी आ गया। बेंजामिन नेतन्याहू ने पीएम मोदी से जो बात की है वो पाकिस्तान को बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। दरअसल पुतिन के बाद हाल फिलहाल में नेतन्याहू को भी भारत आना था, लेकिन किसी कारण की वजह से उन्होंने अपनी यात्रा को रीशेड्यूल कर दिया। लेकिन अब लगता है कि पुतिन की सफल भारत यात्रा को देखते हुए नेतन्याहू भी जल्द से जल्द भारत आना चाहते हैं। इस बार नेतन्याहू की भारत यात्रा के दौरान पाकिस्तान एक बहुत बड़ा मुद्दा होने वाला है। इसका इशारा खुद नेतन्याहू ने पीएम मोदी से बात करते हुए दे भी दिया। नेतन्याहू ने पीएम मोदी को कहा कि आतंकवाद के प्रति इजराइल की जीरो टॉलरेंस अप्रोच जारी रहेगी। दरअसल इजराइल भारत से दो बड़ी मदद चाहता है। पहली तो ये कि भारत हमास को एक आतंकवादी संगठन घोषित कर दे, ताकि भारत और इजराइल पाकिस्तान के खिलाफ तगड़ा एक्शन शुरू कर सके। और दूसरी ये है कि इजराइल जल्द से जल्द रूस की तरह ही भारत में मिसाइल, ड्रोन और बाकी खतरनाक हथियार बनाना चाहता है। पहले इजराइल की हमास वाली परेशानी को समझ लेते हैं। दरअसल इजराइल की नेतन्याहू सरकार ने भारत से हमास को एक आतंकवादी संगठन घोषित करने की मांग की है। इजराइल ने कहा है कि हमास और पाकिस्तान आधारित लश्कर-ए-तैयबा के बीच रिश्ते मजबूत होते जा रहे हैं। इसे अगर रोका नहीं गया तो ये भारत और इजराइल दोनों की सुरक्षा के लिए खतरा होगा। इजराइल पहले से ही लश्कर-ए-तैयबा पर प्रतिबंध लगा चुका है। अब इजराइल भी चाहता है कि भारत भी हमास को आतंकी संगठन घोषित करे। इजराइल को डर है कि पाकिस्तान हमास को पनपने में मदद दे रहा है। ऐसा चलता रहा तो हमास कभी खत्म नहीं होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान हमास को दोबारा ताकत इकट्ठा करने के लिए पीओके और खैबर पख्तूनख्वा में संरक्षण दे रहा है। बहरहाल इसके अलावा नेतन्याहू चाहते हैं कि जिस तरह से रूस भारत में हथियारों का निर्माण कर रहा है, ऐसा ही कुछ अब इजराइल भी करे। इजराइल अब अपनी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को भारत में शिफ्ट करने की संभावनाओं पर काम कर रहा है। यानी इजराइल अपने हथियार मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही बनाना चाहता है। सूत्रों के मुताबिक इजराइल हथियारों का निर्माण मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड थीम पर करना चाहता है। इससे इजराइल को ही फायदा होगा। इजराइल को सबसे पहला फायदा ये होगा कि मेक इन इंडिया होने के चलते काफी हथियार तो भारत ही ले लेगा। इसके अलावा भारत भी अब हथियारों का एक्सपोर्टर बन गया है, यानी वो इजराइल के हथियारों को दुनिया भर में बेच भी सकता है। और आखिर में इस बात की भी हमेशा संभावना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच किसी भी समय संघर्ष हो सकता है। ऐसे में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने रूसी हथियारों का जो प्रदर्शन किया, वैसा ही प्रदर्शन इजरायली हथियारों का भी हो सकता है।